हेलो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग कि हम जो नए रूल और रेगुलेशन आए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं जो कि कंपलसरी है ड्यूरिंग आपकी फ़्लाइट की जर्नी के लिए। तो आज हम वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस समय का है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कंपलसरी हो गई हैं। पहले कई रूल और रेगुलेशन पहले भी हुआ करते थे लेकिन वो कंपलसरी नहीं हुआ करते, जो कि इस समय गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। उसका एक रीज़न सिंपल सा आप जानते हैं कि कोरोना वायरस है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंपलसरी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको बिना जो हैंड सैनिटाइज़र है वो उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने पास कुछ बोतलें हैंड सैनिटाइज़र की रखनी पड़ेंगी। मास्क के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये तो दो कंपलसरी चीज़ें हैं ही जो आपको मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हर कंट्री में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये तो दो कंपलसरी है। तीसरी जो चीज़ है जो आपको एयरलाइंस खुद देगी वो है फेस शील्ड। वो तो आपकी एयरलाइंस आपको फेस शील्ड प्रोवाइड कराएगी फ्रॉम जब आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेगी। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट कंफ्यूजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि अभी उनको ये इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं था, वो है वेब चेकिंग। वेब चेकिंग बहुत लोगों के लिए ये न्यू है। क्यों न्यू है? क्योंकि एज ए इंडियन या एज ए ट्रैवलर हम सबको आदत होती है कि डायरेक्ट हम जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हम सब डायरेक्ट जाके बोर्डिंग पास ले लेते हैं। हमें एक हैबिट पड़ी हुई है, तो इस हैबिट को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस समय बहुत ही बड़ी मुश्किल से के दौर से गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए अब क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय हमें फ़िज़िकल कांटेक्ट या किसी दूरी बना के रखनी है, तो इसलिए वेब चेकिंग बहुत ही कंपलसरी हो गया है कि वेब चेकिंग करना ही एकमात्र उपाय है इस समय। कि मतलब आपको मतलब बोर्डिंग पास लेने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आपको ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेब चेकिंग जो है कंपलसरी है। होता क्या है वेब चेकिंग? ऑनलाइन जो आपका पास जनरेट करना हो और सीट सिलेक्शन जनरेट करना है, उसी को कहते हैं वेब चेकिंग। ठीक है, इसमें आप अपना बोर्डिंग पास को जनरेट कर लेते हैं और आपको सीट सिलेक्शन आप उसमें कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेब चेकिंग के वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो, वेब चेकिंग करने के लिए सिंपल से दो फंडे हैं। या तो इधर आप इंस्टॉल कर लो उस एयरलाइंस की ऐप को जिस एयरलाइन के थ्रू आप जा रहे हो, या दूसरा है कि आप उसके मेन वेबसाइट पे जाइए या उसके होम पेज पे जाइए। वहाँ पे आपको होम पेज पे ही दिख जाएगा चेक इन दिखेगा। तो आप वहाँ पे अब आपको डिटेल भरनी होगी। उस डिटेल में भरना क्या क्या है? डिटेल में सिंपल सा है। आप कभी भी किसी भी जब आप अपनी सीट बुक करते हैं या मतलब अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको इधर पीएनआर नंबर मिलता है या तो आपको बोर्डिंग रेफरेंस नंबर मिलता है। तो वो आपको फर्स्ट स्टेप में वो डालना पड़ेगा। अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और आपका नाम डालना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें डालनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप होता है पैसेंजर पेज। ठीक है ना, वहाँ जाके आपको पैसेंजर की डिटेल डालनी है। पैसेंजर का नाम, पैसेंजर की उम्र, ये सब डिटेल आपको वहाँ डालनी पड़ेगी। अगर पैसेंजर एक है तो एक नंबर, अगर दो हैं तो दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे जितने भी आपके साथ पैसेंजर हैं। ठीक है ना। उसमें आपको पैसेंजर सीट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो ऑटोमेटिक सीट सिलेक्शन, जिसमें आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप क्या कहते हैं, आपको खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट दे दी जाएगी। ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट सीट, आपको सीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी खुद से। तो वो आपके ऊपर है कि आप ऑटोमेटिक लेते हैं या सिलेक्ट सीट पे करते हैं। मैं चलो सिलेक्ट सीट पे चला गया। सिलेक्ट सीट में क्या है, जब उस पेज पे जाएंगे वो तीसरा स्टेप है, वो उस सीट जाएंगे तो आप देखेंगे कि कलर कोडिंग होती है उसमें। हर कल मतलब हर सीट को एक कोडिंग दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फ्री सीट को हरा रंग दे दिया, या पेड सीट को ब्लू रंग दे दिया, या ऑक्यूपाइड सीट को तीसरा रंग दे दिया। तो वो आपको पहले चेक करना है कि आपको फ्री वाली सीट कौन सी है, कौन सी पेड सीट है और कौन सी ऑक्यूपाइड हो। उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। अगर आपको फ्री सीट चाहिए
तो आप फ्री वाले सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको पेड सीट चाहिए तो आपको उसी हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी विद चार्जेस होगा। जो भी चार्जेस होंगे वो आपको दिख जाएगा। अगर मान लो 200, 300, 400, 500 अप टू 1000 कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी सीट सिलेक्ट कर लेनी है। 3 स्टेप कंप्लीट। चौथे स्टेप में क्या है कि इस समय मैंडेटरी है आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना ऑनलाइन पहले ही, कि मतलब आपको वो कहना मतलब ऑनलाइन आपको जैसे एग्री करना पड़ेगा, जैसे आई एग्री आई एम कम्प्लीटली फिट एंड फाइन फॉर ट्रैवलिंग। ये आपने एक ऑनलाइन आपने एक तरह से डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपका हेल्थ चेक की जाएगी। देन अगर आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपको सैनिटाइजेशन की जाएगी, तब जाके ही आपको एंट्री होगी। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। ये एकदम सख्त ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको बुखार है, जुकाम है, ऐसा कोई चीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मना कर दिया जाएगा। तो फॉर श्योर है कि अगर आपको ऐसा है तो आप अवॉइड करिए ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि इस समय आप किसी को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपको उस बीमारी के लक्षण भी हैं या आप उससे सफ़र कर रहे हैं, तो क्योंकि लोग इस समय डरे हुए हैं तो इसलिए अवॉइड करें। तो हेल्थ डिक्लेरेशन जो भी दें आप अपना सही दें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं फिट एंड फाइन हूँ और सही हूँ, तभी आप बोलें कि हाँ मैं सही हूँ। अदरवाइज़ आप सीट ही मतलब अपना बुक ही ना करें, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका चौथा नंबर। मैंडेटरी करना है कि मतलब कंपलसरी है कि आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा। पांचवा नंबर है कि आप हाउ टू गेट बोर्डिंग पास सीट, ठीक है ना। आपके मोबाइल नंबर पे जब आप इतने हेल्थ डिक्लेरेशन कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे आपकी बोर्डिंग पास भेज दी जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। आपकी मतलब आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। सिंपली आप जाइए किसी भी आपके पास अगर प्रिंटर है या प्रिंट आउट जिससे कर सकते हैं तो आप अपने घर पे कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप जाके अपने किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाइए, वहाँ वो कर देगा। साइबर कैफ़े पे चले जाइए तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक। तो आपका ये इस होल प्रोसेस को वेब चेकिंग प्रोसेस कहते हैं। कि मतलब आपको फिज़िकली नहीं काउंटर पे जाना पड़ रहा है बोर्डिंग पास लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सामान तो आपको जाके देना ही पड़ेगा। मतलब उसका ये नहीं है कि मतलब आप वहाँ पे आपका वेट लगेज वो होगा, मतलब वेट होगा। ये नहीं कि मतलब आप 30 किलो 40 किलो अपना मन मर्जी ले जा रहे हैं, नहीं, आपका वेट चेक होगा। ये इसलिए है कि मतलब मिनिमम आपका इंटरेक्शन हो लोगों से और स्टाफ से, स्टाफ भी सेफ रहे और आप भी उसकी वजह से सेफ रहें, ठीक। तो आइडियल वो जो समय है कि मतलब अब लोगों के मन में दिमाग में ये है कि कितने समय पहले हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। मतलब कि लोगों को अवॉइड करें, मतलब कि जल्दी जाएंगे या लेट जाएंगे। तो आप बहुत जल्दी भी मत जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट या एयरपोर्ट अथॉरिटी सबको अलाउ भी नहीं कर रही है। मतलब आपको 4 घंटे पहले ही अलाउड किया जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से जाइए। ये नहीं कि आप 5 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाइए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप बिना मतलब में अथॉरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, आप समय से जाइए। लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप 3 घंटे पहले आपको समय पहले था, तो आप 3.5 से 4 घंटे का समय लेके चलिए, क्योंकि अब प्रोसेस स्लो है पहले के मुकाबले। इंडिविजुअल का हर चीज़ चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर एक प्रोसेस भी थोड़ी स्लो है। तो उस हिसाब से आपको भी समझना पड़ेगा कि एक डिस्टेंस बना के रखने के लिए वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, ठीक है ना। और आपकी ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही हैं वो आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और पब्लिक की हेल्थ के लिए हो रहा है। कि मतलब अगर आप सब ठीक रहेंगे तो देश ठीक रहेगा, ठीक है ना। हम और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि मतलब हर चीज़ को रोक दिया जाए और आप ट्रैवल ना कर पाएँ, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस समय कई लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है उनको अपने स्टेट्स में जाने के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने हर चीज़ को खोल दिया है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी प्रोसेस को फॉलो कीजिए।
अगर आप सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से बिना टिकट के एयरपोर्ट पे चला जाता हूँ और आपको टिकट मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, आपको टिकट नहीं मिलेगी। और एक बात और, वेब चेक इन 48 घंटे पहले चालू होती है और 75 मिनट्स पहले फ़्लाइट के जो टाइमिंग है उससे पहले ख़त्म हो जाती है। तो मेक श्योर करिए कि अगर ज़्यादा लेट भी हो रहे हैं, अगर आप भूल भी गए, तो 75 मिनट पहले आप वेब चेकिंग कर लीजिए, तभी आपके पास टिकट आएगा। अदरवाइज यू हैव नो चांस टू गेट योर फ्लाइट। ठीक, इसीलिए आपको अब सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही चलना है। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है। जो मैंने बताया वो सारे स्टेप फॉलो कीजिए, आपको इजीली आपकी फ़्लाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ जो भी रिसेंटली ट्रैवल करने जा रहा है। ठीक, लेकिन हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, मास्क 2-4 ज़रूर रखें ट्रैवलिंग करते समय, ये चीज़ ज़रूरी है। बेशक से आप वीडियो लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। मास्क, सैनिटाइज़र, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके देश के लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म करूँगा। तो बाय बाय माय फ्रेंड्स।